अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और उससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। चंद्रमा का यदि डिजीज या हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बोले तो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्व का ग्रह है। क्यों, देखते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहें। चंद्रमा यदि किसी का पीड़ित हो, यदि चंद्रमा किसी का अच्छा हो तो हम सब जानते हैं कि उसकी सोच बहुत अच्छी होती है, वो बात बहुत अच्छे से कर सकता है, वो हमेशा खुश रहता है, इमोशनल वेलबींग रहती है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। उसका हार्मोनल सिस्टम जो है वो बहुत सही रहता है। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा पीड़ित हो या एफ्लिक्टेड हो, बुरी तरह से राहु केतु एक्सिस पे हो या पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि चंद्रमा को इमोशंस का कारक बोला जाता है, वो आपकी भावनाओं का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी भावनाएं कभी बैलेंस्ड नहीं रहती है, हमेशा वो बहुत भावुक रहता है या छोटी छोटी बातों पे रो देता है। तो उसकी जब या आपकी भावनाएं, आप भावनाओं में बह जाते हैं या आप बैलेंस नहीं रहते हैं, यही चीज़ बताती है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा यदि किसी का पीड़ित है तो व्यक्ति भावुक होता है, अत्यंत भावुक होता है, बहुत संवेदनशील होता है और साथ ही छोटी छोटी बातें उसको हर्ट कर जाती हैं और उसका जो एंजाइम सिस्टम हम उसे कहें या हार्मोनल सिस्टम हम कहें, वो बहुत सेंसिटिव होता है। खासकर लेडीज़ का आप देखेंगे कि उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में उनको बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। और वो लेडीज़ को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनका जो साइकिल है उससे रिलेटेड और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या नहीं। तो ये तो जस्ट एक सरसरी सी बात है, लेकिन इसको आपको बहुत ध्यान भी देना चाहिए। अब आप ये देखिए कि आपके बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो सकती है या फ्लूइड्स ज़्यादा हो सकते हैं। यदि फ्लूइड्स की कमी है तो आप दुबले होंगे या आपको कॉन्स्टिपेशन आदि ये सब चीज़ होंगे। और यदि फ्लूइड्स ज़्यादा हो गए क्योंकि वो इम्बैलेंस दिखा रहा है तो आपका वाटर रिटेंशन हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है, उसके कारण बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। चंद्रमा आपके आँख का कारक है, आपकी बाईं आँख का कारक है और द्वादश भाव के स्वामी के साथ या शुक्र के साथ यदि चंद्रमा कहीं भी कोई भी युति बनाता है या पीएससी से कनेक्शन रखता है तो व्यक्ति और पीड़ित भी है तो व्यक्ति को अपने लेफ्ट आई के बारे में भी सजग रहनी चाहिए। चंद्रमा क्योंकि वो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन और पानी, चाहे वो आपका प्लाज्मा हो चाहे वो आपके खून के साथ हो, खून के लिए हम चंद्रमा और मंगल दोनों को देखेंगे। तो यदि ये दोनों पीड़ित है तो व्यक्ति का ब्लड जो है वो इम्प्योर हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारे रैशेस और भी बीमारियां आ सकती हैं। चंद्रमा आपको यदि शनि के साथ कॉम्बाइन करता है तो वो व्यक्ति को डिप्रेशन दे सकता है। या चंद्रमा पीड़ित हो तो वो व्यक्ति तब भावुक होता है या सोचते सोचते अपने आप को ही बहुत मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव से गुजार सकता है और वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी अच्छे से पड़ सकता है। तो वो एक टाइम, वो समय का फेर है कि व्यक्ति के चंद्रमा पे या गोचर कैसा है और हम कहें कि उसकी दशा क्या चल रही है, उसके अनुसार व्यक्ति बता सकता है कि चंद्रमा के ऊपर कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग जो हैं इनको इंसोमेनिया यानी कि रात को नींद नहीं आने की बीमारी भी हो जाती है। उनको चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए और पिए भी तो शाम के एक लिमिट के बाद ना पिए ताकि आपको इंसोमेनिया के कारण कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। नर्वस, आपका इमोशन तो चंद्रमा बताता ही है, नर्वस सिस्टम भी। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी बातों पर भावुक होकर अपना आपा खो देते हैं और नर्वस भी हो जाते हैं। चंद्रमा क्योंकि आपके चतुर्थ भाव को, जो आपके इमोशंस से तो जुड़ा हुआ है लेकिन आपके लंग एरिया, चेस्ट एरिया से जुड़ा हुआ है, तो लेडीज़ के लिए वो ब्रेस्ट कैंसर का भी द्योतक हो सकता है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर स्टडी करते हैं
तो उसमें एक एलिमेंट चंद्रमा भी हमें स्टडी करना पड़ता है। और चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी, काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण वो आपके लंग्स को भी बताता है। तो लंग्स से जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो अस्थमा हो, निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, ये जो सारी बीमारियां होती हैं, यदि चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, तो ये बीमारियां आपके लिए लाइफ में होने की संभावना है। अब ये बीमारियां कब हो सकती है? जब राहु का गोचर, शनि का गोचर हो रहा हो व्यक्ति के चार्ट पर चंद्रमा के ऊपर, या चंद्रमा की ऐसी दशा आए जहाँ अंतर्दशा कोई उसको पीड़ित करने वाले ग्रह की हो, या प्रत्यंतर ऐसा आए जो उसको पीड़ित करने वाले ग्रह की हो, तो इस समय आप देखेंगे कि ये सारी बीमारियां जो है वो उभर कर आ सकती है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि चंद्रमा का प्लेसमेंट क्या है। जब हम ये चार्ट लेते हैं तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है और शनि और मंगल दोनों से दृष्ट है। शनि मंगल से क्यों दृष्ट है, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले ही बता चुके हैं। तो शनि और मंगल से दृष्ट है, तो यहाँ ये चंद्रमा पीड़ित है क्योंकि इसको दो क्रूर ग्रह देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बचपन में भी बहुत, पढ़ाई में भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी, नर्वस भी बहुत जल्दी हो जाते थे, बहुत इमोशनल भी होते हैं, और वाटर रिटेंशन या ओवरवेट का जो इशू है वो भी इनको है। यदि आपने अपने चार्ट में या किसी और के चार्ट में चंद्रमा की ये दशा देखी और उसके बारे में कोई टेक्निकल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, हम इस पर शॉर्ट्स बनाकर आपको ज़रूर आंसर करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।